नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PFN न्यूज़ 24। अभी हम जौनपुर ज़िले के खुटहन थाना मलुकपुर गांव में उपस्थित हैं। तो यहाँ देखिए, जो घटना की वारदात हुई थी कि बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौत और साथ में उनकी पत्नी, दोनों लापता जो बताए गए थे। उनका शव बहुत बुरी संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। अभी एक कल मिला था और एक आज परसों मिला था। तो हम उस पीड़ित परिवार के बीच में खड़े हैं कि जो इनकी आर्थिक व्यवस्था है, जो समस्याएं उत्पन्न हुई है आज, जिस कि इस परिवार पे इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट कर सामने आ गया है कि इनकी आर्थिक व्यवस्था में, इनके पालन पोषण में, इनका जीवन यापन या उज्जवल भविष्य की कामना कैसे की जाए। और कहीं ना कहीं सोचने का विचार है और सोचने की भी प्रशंसा की जा सकती है कि इस मुद्दे में अगर शासन प्रशासन ने ढिलाई तनिक भी बरत रहे हैं तो ये सोच बहुत निंदनीय है। और सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और इनकी आर्थिक मदद में जो भी मदद हो सकती है वो इस पीड़ित परिवार को मुहैया कराया जाए। और हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं इस परिवार से। तो आइए हम चलते हैं। जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को वो लगातार हमने 10-11 दिनों से रिपोर्टिंग की है, इसमें यही लगा था कि हर घटना को दबाने का मकसद क्या था आपको पता ही है। और सदियों से जो हमारे बहुजन समाज में अत्याचार होता आ रहा है, ये वही चीज़ है। और आपको बता दें, कल जो है रामचरित्र जी, उनके पिताजी हैं, उनकी लाश जो है सेवई नाला में मिली थी। और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें इनकी माँ का ये कहा गया है कि जिससे कि गला दबाकर हत्या करने की भी बात आई थी। तो ये सारी बातें सामने आई है। तो फिलहाल पीड़ित परिवार है और अभी हम लोग पूरे टीम से आए हैं और जानकारी लेते हैं कि अब क्या कुछ नया चुनौती आई है। तो घटना के 2 या 3 दिन बीत जाने के बाद जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, तो कितने दिन बाद ये माँ का शव मिला है आपके? 9 दिन बाद। 9 दिन बाद। और पिताजी का? 10वें दिन मिला है। और 1 दिन बाद कारण मतलब क्या? एक दिन अच्छा। मतलब माता जी के 1 दिन पहले मिला था, हाँ। फिर पिताजी का 1 दिन बाद मिला था। तो माताजी के जो बरामद हुआ है उसमें क्या बातें सामने निकल के आ रही हैं? यही कि उनको हत्या करके मारा अच्छा, गया उनका है। गला दबाकर मारा गया, हाँ। ऐसी बातें आ रही हैं। माताजी का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों ने सुना है तो उसमें कुछ बातें हैं, उसको बताइए जरा। पूछ हुँ? पूछिए। नहीं, वो बात ये है जैसे क्या रिपोर्ट में कुछ निकला है माँ का? अभी तो हम लोगों तक पता नहीं चला है। हुँ, अभी हमको पता ही नहीं, एक रिपोर्ट अभी कहाँ है। हुँ। वहाँ जो थाने में जमा है, बोल रहे थे कि 2-3 दिन के अंदर मिलेगा। अच्छा, 2-3 अभी दिन में। मिला नहीं है। तो जैसे मतलब लोगों का आना-जाना लगा हुआ है, तमाम सारे राजनीतिक दल के हैं। आपको बता दें कि बसपा के ही प्रयास से ये मिला है। मैं पूरी घटनाक्रम जो कल सुबह से ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, नहर पे मैंने खुद खोजा है और कल 12 बजे तक मैं वहीं पर था। फिर 3 बजे के आस-पास जो है बरामदगी होती है। और ये बहन थोड़ा इधर आप आइए और आपको दिखा दें इसी में कि ये देखिए अभी तक इनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं और यहाँ पर खाना-पीना तक नहीं बना है। बस यही है कि गाँव वालों के सहयोग से इन लोगों का किसी तरह से गुज़र-बसर हो रहा है। और बेटा, पहली बात तो आप घबराओ मत। जितना भी हमने प्रयास किया है और पूरे समाज ने किया है, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनको आप लोगों को दोस्तों हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितना आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है, अपने तमाम माध्यम से, फ़ेसबुक से, यूट्यूब से। इस पीड़ित परिवार को आज जान लीजिए कि कब से न्याय की गुहार लगा रहे थे। अब कुछ उम्मीद जगी है। जी सर। अब दोषियों के खिलाफ आप बता दीजिए क्या हो? दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो सर। उनको उम्र आजीवन कैद, कारावास हो। आजीवन उनको कभी कारावास ना हो और छोड़ा जाए। जैसे उन मेरी लोगों को माता को कभी तड़पा-तड़पा के मारे हैं ना, हाँ, हाँ। वैसे उन लोगों को भी तड़पा-तड़पा के मरवाए। ऐसे उनको छोड़ना बहुत बड़ा मुजरिम हो जाएगा। हुँ, हुँ, उन हुँ। लोगों को छोड़ना ही नहीं। और जो ड्राइवर है, ड्राइवर को अभी जल्द तक से जल्द पकड़ा पकड़े। नहीं अभी है। तक उन लोगों को पकड़े नहीं। अच्छा, उन अभी तक ड्राइवर को नहीं, हाँ, नहीं अभी ओ नहीं अब पकड़े गए। और वो जो ड्राइवर है, ड्राइवर को भी जल्द से जल्द पकड़े, ताकि जो लोग इसमें शामिल है, मेरे माता-पिता की हत्या किए हैं, उन लोगों को पूरी जीवन जीवन कारावास हो, ताकि वो लोग फिर कभी कोई और ये सोचे ना कि ऐसे किसी के साथ करें, ताकि सोचने पर भी मजबूर हो जाए कि किसी के साथ ऐसा किया ना जाए। हम यही कहेंगे कि उन लोगों को जीवन कारावास हो। कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दुनिया में किसी और के साथ ऐसा ना हो। हम लोगों के साथ जो हो गया, हम लोग झेल रहे हैं। हमारे माता-पिता हमारे लोग सर से चले गए हैं। हम लोग जानते हैं हम लोग कैसे जी रहे हैं। दुनिया में ये सब सब किसी और के साथ ना हो, उन लोगों को ऐसी सजा मिले। आजीवन कारावास हो, तड़पा-तड़पा के उन उन लोगों को मारा जाए,
कभी भी उन लोगों को एकदम छोड़ा ना जाए। आप ये उदास चेहरे, आपको पता ही है जितने दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि आरोपी ने कोर्ट में ज़मानत के लिए अर्जी भी डाली थी और सुनवाई उस पर चल रही थी। लेकिन उसकी ज़मानत हो भी जाती शाम तक अगर लाश की बरामदगी नहीं होती। लेकिन जैसे ही प्रशासन को सूचना मिलती है कि इनके जो माता का शव मिल गया है नहर में, तो उसको लेकर इनकी ज़मानत की प्रक्रिया रद्द हो गई और आरोपी वहीं फूट-फूट कर कोर्ट में ही रोने लगा। और उसने कहा, ये भी कहा था कि मुझसे जो है पुलिस ने ज़बरन ये कहलवाया है कि तुम खुद कबूल करो कि हत्या मैंने की है। ऐसी बात आई थी। हाँ, आई थी। हाँ ऐसी हुँ, जी, बात आई थी कि आई वो थी। बाइज़्ज़त बरी हो जाता। हाँ, बताइए इतना करने के बाद भी वो वो भी झूठ छूटने पे झूठ झूठ पे बोलता झूठ जा रहा है। बोलते जा हाँ, रहा था अपने कि आप को कितना बचाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब घटना कर मारने के बाद बोल रहा है कि हम नहीं किए, हमको पुलिस प्रशासन जो है दबाव डाली तब जाके हम बोले हैं। अच्छा, दबाव डालने की बात कही हाँ, थी। दबाव डालने की बात कही थी। और ऐसा ग्रामीणों का भी कहना था। देखिए, जिसे इनकी माताजी की जिस स्थिति में वो शव बरामद हुआ था, वो उसको कहीं अन्न से लाके डाला गया है ना? हाँ, कपड़े तक हाँ, नहीं भीगे थे। हाँ, नहीं, नहीं कपड़े तक कपड़े भी थे नहीं। एकदम जैसे मतलब जैसे लग रहा था धोआ हुआ वो कपड़ा इतना एकदम क्लीन था अच्छा, कपड़ा। मेरी माता का बिंदी भी नहीं छूटा था, वैसे का वैसे एकदम सेम वैसे पड़ा था। आप लोगों ने देखा था। हाँ भैया, हम लोग देखे थे। और कल जो पिताजी की थी उसकी जो आपने उनको जिन हाँ, उनको लाइट उनको लगा है हाँ, मतलब उनको लाइट लगा। लाइट से हो गए हैं, लेकिन मेरे मम्मी को कत्ल किया गया है। कम से कम मेरी हाँ, माता को छोड़ छोड़ दिए होते दिए तो होते कम तो से कम हम लोगों को सहारा हम दोनों बहनों को हुँ, सहारा तो बनी रही होती मेरी माताजी ना। लेकिन पिताजी को जो लाइट मारा था ठीक है, लेकिन माताजी को कम से कम छोड़ दिए होते वो लोग को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि कोई सोचे भी कि उसको रूह काँप जाए कि हम ये काम करें कैसे? हम सही लोगों को हुँ, न्याय मिलना चाहिए। अब जी, तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हम लोग को पढ़ना चाहते हैं, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? सही बात है। हम अभी 2 आपकी बहनें पढ़ाई भी रुक हम गई लोग है। पढ़ना चाहते हैं। आगे हमारे माता-पिता तो यही बस हम लोगों को पढ़ा-लिखा रहे थे कि तुम लोग बेटा पढ़ो, आगे तुम ही लोग हमारा सहारा बनोगे। लेकिन वही अब हम लोगों के सहारा तो वही नहीं रहे, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? अब कैसे खाएँगे, कैसे पिएँगे? हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है कि हम लोग खेत-ओत अनाज-उनाज उगा के उसे बेच-बिकिन कर पढ़े-लिखे। हम लोगों के खेत-ओत भी नहीं है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे अब? कैसे लेंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोगों की ज़िम्मेदारी सरकार लेना चाहिए ना उनको, अब तो सही। लेना चाहिए हम लोग पढ़ना चाहते हैं, कैसे क्या करेंगे अब? किस क्लास में थी बेटा आप? 11th में। 11th में। दोस्तों, आपको बता दें कि इनके जो पिताजी थे वो टेलरिंग का काम करते थे ना, हाँ, कपड़ा कपड़ा सिलते थे। सिल हाँ, कपड़ा कपड़ा सिलते थे। सिल के किसी तरह से इन्होंने अपनी बेटियों को शिक्षित बनाया। अभी भी देखिए, मकान मतलब पढ़ाई के चक्कर में ही ये अपना एक कमरा तक ये नहीं बनवा पाए हैं। ये स्थिति आप देख के समझ सकते हैं इनके परिवार की हालत। और अब इनकी पढ़ाई पर ब्रेक लग गया है। अभी भी इनको शादी करनी है, 2 बहनें हैं, अभी शादी के लिए भी हैं। और पढ़ाई कहाँ, बीएड हो रहा था आपका बीएड ना? कर रहे हैं हम। बीएड हो रहा था। जी। क्या सपना था बनने का? सर टीचर बनने का सपना था। टीचर बनने का सपना अब था। तो हम लोगों का सपना भी मतलब वो पूरा करने वाला ही नहीं रहे, तो हम लोग का सपना कैसे पूरा होगा कि हम टीचर बने। अभी तक तो पढ़ ही रहे थे हम लोग। वो पढ़ा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे। मज़दूरी-धतूरी करके चाहे जैसे भी करके वो पढ़ा रहे थे, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन अब तो वही नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे कैसे अब? ज़रा-सा भी खेत नहीं है ना? नहीं है। नहीं है। वो अधिया मज़दूरी जिसे कहा जाता है गाँव में, अधिया खेत लेके ये लोग मज़दूरी करके किसी तरह से अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। और साथ ही साथ जो उसमें कुछ अन्न होता था, वही बेच के इनका गुज़ारा होता था। छोटी-सी इनकी सिलाई की दुकान थी, जिसके ज़रिए वो अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। जी सर। ठीक है? और अभी मैं प्रशासन से ये माँग करना चाहूँगा कि इस मामले को फ़ास्ट ट्रैक अदालत में लेके जल्द से जल्द जो है आरोपियों को सज़ा दिलाया जाए, ताकि आज इन परिवारों के साथ जैसा हो रहा है, ये तो सदियों से चला आया है। बहुजन समाज पे जो अत्याचार हैं, ये ज़माने से चलता आ रहा है। लेकिन इसकी एक बानगी जौनपुर में जो जिस तरह से देखने को मिली कि पूरी मामले को किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कोई नहीं दिखाया। हम सभी छोटे यूट्यूबर्स जो हैं, यही मिलकर इस मामले को जब हाइलाइट किए, तो इसमें तमाम सारे राजनीतिक दल भी आए। लेकिन बसपा के लोग जिस तरह से कल हमारे साथ मिल के नहर में वो खोज रहे थे लाश को, उसको देखकर लगा कि हाँ, असली हितैषी जो पार्टी राजनीतिक दल होता है, गरीबों को मसीहा कहा जाता है, वो बिल्कुल सच है। आज है 15 जनवरी और आज है बहन जी का जन्मदिन। और बसपा के लोग आपके पास आए थे, तो न्याय की उम्मीद लगी थी, तो कुछ हाँ, आए बिल्कुल थे। सभी वो लोग आए लोग थे। हाँ, सभी लोग सभी आए लोग थे। आए थे, आर्थिक स्थिति भी दिए थे, हाँ, आर्थिक मदद भी किए मदद थे। मदद भी किए थे। हाँ, हाँ, सभी आए थे नेता, सभी थे, सांसद मतलब सभी आए लोग। थे, सभी लोग हुँ। मदद भी किए थे। मतलब वो लोग मतलब साहस भी दिए साहस भी हैं दिए, और साथ में मिल के साथ खोजे भी मिलकर हैं। अभी हाँ, कल साथ तक मिलकर हम लोगों सभी को लोग साथ किए दिए, हम तभी लोग। तो हम लोग अपने माता-पिता का अंतिम दाह संस्कार कर पाए हैं, कर रहे हैं।
नहीं तो कहाँ से हम लोग कर पाते। सही बात है, जो आर्थिक मदद थी बसपा वालों ने की। और अभी रात में लगभग 11-12 बजे अंतिम संस्कार हुआ है ना? पिताजी की बॉडी का जो है वो हाल था। अभी दोस्तों आपको बता दें कि 10 दिन बाद आपको पता ही होता है, जिस तरह से वो पाया गया था। वो 2 बच्चे थे, वही उन्होंने बकरी चरा रहे थे बच्चे, उन्होंने ही खोज के ये निकाला है और उसके बाद तब जाके शासन प्रशासन आया। लेकिन हम लोग जब सुबह से खोज रहे थे, सिर्फ़ एक ही पुलिसकर्मी वही मिला था, बाकी बसपा के लोग लगे थे और सब जो ग्रामीण थे वो भी खोज रहे थे, रिश्तेदार लोग भी सब लगे थे। हाँ, सभी मेरे क्योंकि हम गाँव में लोगों ने सभी अपने स्तर से इसको खोजबीन की है और प्रशासन की साफ लापरवाही इसमें नज़र आ रही थी। अब बेटा, अब आगे का जीवन कैसे चलेगा? तो सर अब हम लोगों का जीवन कैसे चलेगा? हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हुँ। हम लोगों के जो जो हम लोगों के सर से तो माता-पिता का साया उठ गया है ना। तो हुँ। आदित्यनाथ योगी जी से हम लोगों ने यही विनम्र करेंगे कि हम लोगों की वो ज़िम्मेदारी लें, हम लोगों को पढ़ाएँ। अब तो हमारे घर में एक नौकरी ज़रूरी है ना कि हम लोग पढ़े-लिखे कैसे क्या करेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? हम लोग खाएँगे क्या? पिएँगे क्या? हम लोगों को कैसे पढ़ेंगे? बताइए अब हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए, मैं शासन प्रशासन से यही माँग करता हूँ कि कम से कम इस परिवार को इतनी आर्थिक मदद की जाए ताकि ये सक्षम हो सके अपने आगे की शिक्षा के लिए, अपने आगे की गुज़र-बसर के लिए, 2 बेटियाँ शादी करने के लिए, ताकि इनका अच्छे से जीवन यापन हो सके और संभवतः एक नौकरी तो इनके परिवार को बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सहयोग। पूरे घटनाक्रम को आप लोगों ने जिस तरह से शेयर किया है हर माध्यम से, और सभी छोटे-बड़े चैनल जितने भी लोग थे इसमें जुड़े हुए थे, सभी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ, खुलासा हुआ, दोनों शव की बरामदगी हुई। जिस तरह से कहा जा रहा था कि इसमें लीपापोती हो रही है, तमाम आपके चाचा के ऊपर भी आरोप लगे थे, ऐसी बात सामने में आई थी। तो ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पर पैसा लेके मामले को दबाए हैं, लेकिन जिस तरह से ये सब घटना हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।